चाणक्य की तीखी सीख, याददाश्त कमजोर होने के 10 बड़े कारण। नंबर पहला, आलस्य, स्मृति का सबसे बड़ा शत्रु। चाणक्य कहते हैं आलसी मन कभी ज्ञान का पात्र नहीं बनता। जो व्यक्ति उठने में आलस करता है उसका स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है। जो सुबह जल्दी नहीं उठता, दिमाग सुस्त रहता है और मन कमजोर हो जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सुबह का पहला 1 घंटा दिमाग को तेज करने वाला, सोने का समय नहीं है। उठो, जल पियो और मन को सक्रिय करो। दूसरा, अव्यवस्थित जीवन, याददाश्त की शक्ति मौत। चाणक्य कहते हैं अराजक जीवन स्मृति को भ्रमित करता है, अर्थात जो दिन भर बिखरा रहता है, कभी पढ़ता है, कभी फ़ोन, कभी बेवजह घूमता है, उसका मन किसी जानकारी को स्थिर नहीं रख पाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक दिनचर्या तय करो, यह स्मृति की धरती को मजबूत बनाती है। और तीसरा, अति चिंता और भय स्मृति को खा जाता है। चाणक्य कहते हैं भय मन की बुद्धि को नष्ट करता है और चिंता स्मृति को, अर्थात जब मन डर, चिंता, तनाव से भरा हो तो किसी बात को दिमाग में पकड़ ही नहीं पाता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सांस पर ध्यान दो, मन को शांत करो, तभी स्मृति टिकेगी। चौथा, गलत खान पान, कमजोर मन, कमजोर याददाश्त शक्ति। चाणक्य कहते हैं अपवित्र भोजन मन को अपवित्र करता है, अर्थात बासी, तला भुना, ज़्यादा मीठा, जंक फूड दिमाग को धीमा कर देता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हल्का हल्का सात्विक पौष्टिक भोजन यही स्मृति को तेज बनाता है। नंबर 5वां, अनुशासन की कमी, स्मरण शक्ति का पतन। चाणक्य कहते हैं अनुशासनहीन मन भी कभी ज्ञान धारण नहीं कर पाता है, अर्थात अगर पढ़ाई का समय फिक्स नहीं है, नींद फिक्स नहीं है, उठना फिक्स नहीं है तो याददाश्त शक्ति का गिरना तय है। छठा, पुनरावृत्ति न करना, ज्ञान का नष्ट होना। चाणक्य कहते हैं बिना पुनरावृत्ति के ज्ञान रेत की तरफ हाथ से फिसल जाता है, अर्थात एक बार पढ़कर छोड़ देना, इसका मतलब होता है भूल जाना तय है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सीखी हुई चीज़ों को बार बार दोहराओ, यही स्थिर स्मृति बनाता है। नंबर 7वां, मोबाइल और मनोरंजन का अति भार। चाणक्य होते तो आज कहते जिसकी दृष्टि हर क्षण विचलित हो उसका मन स्थिर कैसे होगा। जिसकी दृष्टि हर क्षण विचलित हो उसका मन स्थिर कैसे होगा। इसका अर्थ है मोबाइल स्क्रॉलिंग, रील्स, ये दिमाग को फोकस क्षमता कम करती है, दिमाग की फोकस की क्षमता को कम करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग को डिजिटल शांति दो, फ़ोन सीमित करो, फोकस लौट आएगा। नंबर 8वां, नींद की कमी, दिमाग की शक्ति आधी हो जाती है। चाणक्य कहते हैं अल्प निद्रा मन की दीप्ति को बुझा देती, अर्थात कम नींद इक्वल टू कम स्मृति, कम स्मृति इक्वल टू कम समझ इक्वल टू जीवन में संघर्ष। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सही नींद लो, सोया हुआ दिमाग ही कल तेज चलता है। 9वां, गलत संगत, बुद्धि और स्मृति का हाश। चाणक्य कहते हैं मूर्खों की संगति बुद्धिमानों को भी मूर्ख बना देती है। अर्थ इसका ये है जिसके आसपास नकारात्मक लोग हों उसकी स्मृति और बुद्धि दोनों छिड़ होने लगती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संगति बदलो, स्मृति खुद तेज हो जाएगी। नंबर 10वां, लक्ष्यहीनता, याददाश्त शक्ति का आधार खत्म। चाणक्य कहते हैं जिस मन में कोई लक्ष्य ना हो, जिस मन का कोई लक्ष्य न हो उसका हर ज्ञान व्यर्थ है। इसका अर्थ है लक्ष्य नहीं होगा तो मन जानकारी को पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि कारण ही नहीं है याद रखने का। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना लक्ष्य तय करो, सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो, स्मृति खुद मजबूत होने लगती है। की अंतिम सीख, याददाश्त का अमृत मंत्र। चाणक्य के अनुसार स्मृति तभी विकसित होती है जब व्यक्ति नियमित हो, शांत हो, अनुशासित हो, संगत सही रखे, भोजन सही रखे, दिमाग को विश्राम दे और पुनरावृत्ति करे। चाणक्य कहते हैं स्मरण शक्ति कोई वरदान नहीं, यह तपस्या है। स्मरण शक्ति कोई वरदान नहीं, यह तपस्या है और तपस्या केवल दृढ़ निश्चय से मिलती है। ये हम आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, गुरु और शिष्य की अग्नि परीक्षा।
तक्षशिला की शांत सुबह थी। नदी के किनारे हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। घने जंगलों के बीच प्रकृति के संगति में एक तेज आवाज गूंज रही थी, मंत्रों की, संकल्पों की और दृढ़ता की। वह थे आचार्य चाणक्य। उनका चेहरा कठोर पर भीतर प्रज्वलित था, न्याय का दीपक। उसी समय एक युवा लड़का दौड़ते हुए आया। उसकी सांसें भरी थी पर उसकी आंखों में आग थी। वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं मगध को अत्याचार से मुक्त करना चाहता हूँ। चाणक्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी दृष्टि किसी को छेद भी कर सकती थी और किसी को गढ़ भी सकती थी। उन्होंने पूछा, तुम राज सिंहासन क्यों पाना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने कहा, राज करने के लिए नहीं, प्रजा को बचाने के लिए। तब चाणक्य ने कहा, यही उत्तर तुम्हें मेरे शिष्य होने योग्य बनाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तलवार नहीं, सबसे पहले एक तिनका दिया और कहा, जब तक तुम इस तिनके का महत्व समझ नहीं लेते तब तक कोई हथियार तुम्हारे हाथ में योग्य नहीं। चंद्रगुप्त ने तिनका देखा। वह छोटा था, कमज़ोर था, पर चाणक्य बोले, कमज़ोर दिखने वाली चीज़ ही सबसे बड़े दुश्मन को जाल में फंसा सकती है। रणनीति ताकत से बड़ी होती है। दिन बीतते गया। कठोर परिश्रम, कड़ी शिक्षा, रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, चंद्रगुप्त हर दिन मजबूत होता गया। एक दिन चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, नंदू ने प्रजा के साथ अत्याचार किया है। मैं अभी उन पर हमला कर दूं? चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, क्रोध से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है धैर्य, बुद्धि और समय से। चंद्रगुप्त शांत हो गया। चाणक्य ने उसे एक गांव भेजा जहां लोग भूखे थे, डरे हुए थे और नंदों के करों से टूट चुके थे। चंद्रगुप्त ने वहाँ सेवा की, अन्न बांटा, रोगियों का इलाज कराया और गांव वालों से बोला, राजा वही है जो प्रजा का रक्षक हो। धीरे धीरे लोग चंद्रगुप्त को एक योद्धा नहीं, एक आशा की किरण मानने लगे। चाणक्य ने यह देखकर कहा, जनता का विश्वास युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक रात अंधेरी थी, तूफान, बिजली और भयानक हवाएं चल रही थी। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मुझे डर लग रहा है, क्या हम जीत पाएंगे? चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर बोला, डरना नहीं, डर को पहचान बनाना बुद्धिमानी है और जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। चंद्रगुप्त की आंखों में चमक लौट आई। मैं आ चुका था। नंद सेना विशाल थी पर चाणक्य की रणनीति उससे भी विशाल थी। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, आज हम शक्ति से नहीं, रणनीति से जीतेंगे। रात भर वर्षा हुई, जमीन दलदल बन गई। चाणक्य ने यह पहले ही भांप लिया था कि नंद सेना फिसलने लगी, घोड़े लड़खड़ाने लगे और उसी समय चंद्रगुप्त की सेना ने झपट्टा मारा। युद्ध भयंकर था पर रणनीति ने शक्ति को हरा दिया और चंद्रगुप्त विजय हुए। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे। चाणक्य की आंखों में संतोष था पर गर्व नहीं। उन्होंने कहा, यह सिंहासन तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, बड़ा तब बनोगे जब प्रजा तुम्हारे नाम से सुरक्षित महसूस करेगी। चंद्रगुप्त ने झुककर कहा, गुरुदेव, आपके बिना मैं कुछ नहीं। चाणक्य बोले, सच्ची शक्ति गुरु में नहीं, शिष्य की निष्ठा में होती है। हमें इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि रणनीति ताकत से बड़ी होती है। भावनाओं पर नियंत्रणता सफलता की पहली सीढ़ी है। जनता का विश्वास ही सच्ची शक्ति है और जो अपने डर पर विजय पाले वही इतिहास बनाता है। महान गुरु और योग्य शिष्य मिलकर साम्राज्य खड़ा करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ और मेरी बात आपके मन तक पहुँच गई होगी। अगर चाणक्य नीति का यह ज्ञान आपको थोड़ा भी प्रेरित करता है तो इसे आगे बढ़ाना आपका भी कर्तव्य है। बस एक छोटा सा उपकार कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना अनुभव बताएं और इस ज्ञान को शेयर कर दें ताकि कोई कमज़ोर न रहे। और हाँ, चाणक्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत को शक्ति देता है। इसी शक्ति से मैं हर दिन आपके लिए और बेहतर ज्ञान लेकर आती हूँ। जुड़े रहिए इस ज्ञान यात्रा से जहाँ हर विचार आपको बुद्धि, दिशा और सफलता के और करीब ले जाता है। भी का धन्यवाद।
नीतियों को ध्यान से सुनने के लिए। धन्यवाद।